बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर रेसिपीज़। तो वीडियो को आखिर तक देखें। अगर रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इसके लिए आप लें गरी अच्छी किस्म की जो नरम सॉफ्ट हो। आप 3 अदद पीस गरी लें। इसको आप छोटे छोटे पीसों में काट लें। देखें, इस तरह आप इसको छोटे छोटे पीसों में काट लें। ये रेसिपीज आपकी जिस्मानी ताकत के लिए बेहद मुफीद है। आपकी कमर का मसला हो या आपके लकोरिए का मसला, तो आप ये रेसिपीज बनाकर खा सकते हैं। देखें, इस तरह आप इसको पहले सारा काट लें और फिर आप देख लें कि आपके पास पीस कितने हैं। एक बाउल अगर आपके पास पीस हैं तो आप इसको कढ़ाई में डालें। कढ़ाई या डेगची जिसमें आपने रेसिपीज बनानी है, इसमें आप डाल लें। साथ में आप एक बाउल दूध शामिल कर लें। जितने आपके पास नारियल है इतना आप इसमें दूध डाल लें और इसको आप मिक्स कर लें। अब आप इसको बॉयल होने दें। आप देखें दूध जो है वो ऊपर उठना शुरू हो गया है। इसको मिक्स करें, इसके बिलाई को इसके अंदर अच्छी तरह हल करें और इसको इतनी देर तक पकाएं कि दूध जो है वो गहरा हो जाए और खुश्क हो जाए। आप देख रहे हैं कि दूध जो है वो खुश्क होने के करीब आ चुका है और ये फुटकरी की तरह बनना शुरू हो चुका है। दूध जो है वो दानेदार होना शुरू हो चुका है। गरी जो है वो नरम और फूली हुई हो। जब गरी नरम हो जाए, फूल जाए और दूध जो है इसको मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लें। देखें, इसका पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क करें और फिर आप इसको उतार कर एक साइड पर रख दें। जब इस तरह अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और इसको आप उतार कर एक साइड पर रख दें ताकि नॉर्मल हालत में हो जाए। अब आप बादाम 10 से 12 अदद, काजू 10 से 12 अदद और 2 अदद सब्ज़ इलायची, इसको आप पीस लें। इनको आप तैयार करके एक साइड पर रख दें। गरी को आप पीस लें, ग्राइंड कर लें। इस तरह इसको आप तैयार कर लें। इसको आप इसी तरह बनाकर भी रख सकते हैं। इसको आप रोज़ाना दूध में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह भी आपके लिए मुफीद है। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद ज़ायकेदार बनाना चाहते हैं तो आप इसको दोबारा से कढ़ाई में डाल लें और फिर आप इसमें 2 चम्मच देसी घी शामिल करें। देसी घी डालकर आप इसको मिक्स कर लें और इसे ब्राउन कर लें। जब गरी जो है वो ब्राउन हो जाए तो आप इसमें आधा कप चीनी शामिल करें। चीनी डालकर आप मिक्स कर लें। जितनी आपके पास नारियल है इससे आप आधी चीनी डाल लें और इसको आप मिक्स कर लें। जब चीनी अच्छी तरह पिघल जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए, तो आप इसमें बादाम, पिस्ता, आप इसमें बादाम काजू का पेस्ट शामिल कर दें और इसको मिक्स कर लें। ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। इस दौरान आप चूल्हा जो है वो स्लो रखें और इसको आप मुसलसल हटाते जाएं। आप देखें कि ये आहिस्ता आहिस्ता नरम होता शुरू हो जाएगा। ये हलवे की तरह, मजून की तरह बनना शुरू हो जाएगा। जब ये इस तरह बन जाए, मजून की तरह हलवे की शक्ल अख्तियार कर जाए, तो आप इसे उतार लें और इसको आप किसी डिश वगैरह में या बाउल में निकाल लें। आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको रोज़ाना 1 से 2 चम्मच इससे लें दूध के साथ। बहुत ही मज़ेदार और मुफीद रेसिपीज है आपकी थकावट के लिए, जिस्मानी ताकत के लिए। आप इसे बनाकर एक दफ़ा रखें और महीने भर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको टुकड़ियों में काटना चाहें तो आप इसे डिश में या प्लेट में डालकर इसकी सतह को हमवार कर लें और फिर आप इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि ये जम जाए। 1 घंटे के बाद आप देखें कि ये सेट हो चुकी है, जम चुकी है। तो अब आप इसको टुकड़ियों में काट लें। इसके आप मुनासिब साइज़ के टुकड़ियाँ काट लें। पहले आप इसको एक साइड से काटें, फिर आप इसको दूसरी साइड से काट लें। इसके आप चकोर सी या किसी भी शक्ल की जो आपको पसंद हो, इसकी टुकड़ियाँ जो हैं वो काट लें। इसके ऊपर आप बादाम, पिस्ता या काजू, कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसके ऊपर रख सकते हैं, लगा सकते हैं। आप देखें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बर्फ़ी की तरह ये तैयार हो चुकी है। इसको आप
बाजार से बेहतर घर में तैयार कर सकते हैं। कितनी अच्छी और मज़े की है और ताकत से भी भरपूर है। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितनी नरम, सॉफ्ट और मज़े की बनी है। आप खुद देख लें कि ये देखने में ही कितने मज़े की लग रही है और ये ताकतवर भी बहुत है। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुशबाद और तमस्कराता रखे।